जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृत वाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जितनी बार ठोकरें लगती हैं उतनी ही बार ईश्वर तुम्हें उस रास्ते से मोड़ते हैं जिस पर चलकर तुम टूट सकते थे। कभी हार को दुर्भाग्य मत समझो, वह कई बार सुरक्षा कवच होती है। सच्चे रिश्ते वहीं होते हैं जहां कोई शर्त नहीं होती, ना कोई स्वार्थ, बस एक मौन समझ जो शब्दों से परे होती है। अगर तुम्हें ऐसा कोई मिल जाए तो उसे खोने मत देना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दिल की सुनो पर अपने विवेक के साथ, क्योंकि केवल भावना से लिया गया निर्णय कई बार तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता है जहां तुम खो जाते हो। जो लोग तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही लोग हैं जो तुम्हारी उपस्थिति से भयभीत हैं। जब जीवन तुम्हें धक्का देता है तो समझ लो कि अब तुम्हें ऊंचा छलांग लगाना है। हर बाधा, हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाने आई है, कमजोर करने नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खोकर तुम टूट जाओ वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वो लाख तूफानों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। मनुष्य की पहचान उसकी स्थिति से नहीं बल्कि उसकी संवेदनशीलता से होती है। जो ऊंचाई पर रहकर भी सबसे सरल बना रहे वही सच्चा श्रेष्ठ होता है। कभी किसी की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को नजरअंदाज मत करना। हर चेहरा जो बाहर से खुश दिखता है अंदर से शांत नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब तक खुद को नहीं समझेगा दुनिया की कोई भी उपलब्धि तुझे संपूर्ण नहीं बना सकती। सबसे पहले खुद के साथ बैठना सीखो, तभी ईश्वर के साथ चलना आसान होगा। जिस दिन तूने दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दिया उस दिन से तेरी आत्मा को पहली बार सच्चा सुकून मिलेगा। जो दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़े उसका ऊपर गिरना तय है। तूफान में जो झुक गया वही बच गया, जो अकड़ा वो टूट गया। भगवान कहते हैं, जो अपने कर्मों को पूजा समझकर करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। मन का शांत रहना सबसे बड़ी साधना है और वाणी का मधुर रहना सबसे बड़ा तप। जिसे सब्र आ गया उसे जीवन में हर चीज अपने समय पर मिलती है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, यही तो है गीता का सार। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द बाण की तरह होते हैं, एक बार निकले तो वापस नहीं आते। भगवान कहते हैं, जो हर हाल में मुस्कुराता है मैं उसकी हर राह आसान कर देता हूं। रिश्ते वक्त मांगते हैं, शर्तें नहीं। जहां शर्तें हों वहां अपनापन नहीं टिकता। अपनों के लिए समय निकालो, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। भगवान कहते हैं, जब तक तुम खुद को कमजोर मानते हो तब तक तुम्हें कोई ताकत नहीं दे सकता। जिसे अपने कर्मों पर विश्वास होता है उसे किस्मत की चिंता नहीं करनी पड़ती। धोखा वही देता है जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। भगवान कहते हैं, तुम मुझसे जुड़ो, मैं तुम्हें तुमसे जोड़ दूंगा। हर किसी की चुप्पी का मतलब डर नहीं होता, कई बार यह सहन शक्ति की ऊंचाई होती है। जो दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़े उसका पतन निश्चित होता है। भगवान कहते हैं, जो खुद को पहचान गया उसने मुझे भी पहचान लिया। मन को वश में करना सबसे बड़ी विजय है, बाकी तो सब माया है।
दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो, फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है। भगवान कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। जिसकी सोच बड़ी होती है उसकी बातें छोटी नहीं होती। मधुर वाणी से बड़ा कोई वरदान नहीं और कटु शब्दों से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। भगवान कहते हैं, जो अपने दुख में भी मेरा नाम नहीं भूलता, मैं उसका हर दुख हर लेता हूं। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, कुछ जवाब समय देता है। जो खुद को नियंत्रित कर ले वही सच्चा वीर है। भगवान कहते हैं, किसी को क्षमा कर देना तुम्हारी महानता है, लेकिन भूल जाना तुम्हारी मुक्ति है। कभी किसी को छोटा मत समझो, वक्त सबको बराबर मौका देता है। किसी के कहने से अपने सपनों को मत छोड़ो, कर्म करते रहो, परिणाम अपने आप आएंगे। भगवान कहते हैं, जो हर हाल में मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसे हर परिस्थिति में संभालता हूं। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि चांद और सूरज का मुकाबला नहीं होता। दोनों अपने समय पर चमकते हैं। जो अपने दुख में मुस्कुराना जानता है वही सच्चे अर्थों में जीना जानता है। भगवान कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसे संसार की हर बाधा से बचा लेता हूं। जिसे माफी देना आता है वह रिश्तों को समझता है। जो अपने स्वाभिमान को गिरवी रख देता है वह अंत में अकेला रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक संकल्प शुद्ध नहीं होगा साधना का फल नहीं मिलेगा। अपनों के बीच बैठकर भी जो अकेलापन महसूस हो तो समझो आत्मा जागना चाहती है। जो अपमान में भी शांत रहता है उसे कोई हरा नहीं सकता। भगवान कहते हैं, जो मुझे हर सांस में याद करता है उसे मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वाणी की कोमलता रिश्तों की लंबी उम्र का रहस्य है। जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता वह दूसरों से हर समय स्वीकृति मांगता है। भगवान कहते हैं, सबसे बड़ा दान किसी को सम्मान देना है। ध्यान रखना, जिन रास्तों पर कांटे हैं वहीं पर फूल खिलने की संभावना भी होती है। जो बिना स्वार्थ के साथ खड़ा हो वही सच्चा साथी होता है। दूसरों के सामने अपने दुख का रोना मत रो, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने वालों से भरी है। वो तेरे आंसू नहीं पोंछेगी, बल्कि पूछेगी कि और कितना टूटेगा। जो लोग सच्चे होते हैं वो तुझसे कम बोलेंगे, लेकिन जब तू बिखरेगा तो बिना कहे तुझे समेट लेंगे। ऐसे ही लोग जीवन की असली पूंजी होते हैं। कभी किसी का दिल जीतना हो तो तर्क से नहीं, त्याग से जीतो। क्योंकि बातों से लोग प्रभावित होते हैं, पर व्यवहार से लोग जुड़ते हैं। अपना मूल्य मत गिरा उन लोगों के लिए जो तुझे तब याद करते हैं जब उन्हें कोई और नहीं मिलता। खुद को उस मोहर की तरह बना जो सिर्फ खास लेन देन में इस्तेमाल होती है। जीवन में सबसे कठिन काम माफ करना नहीं, बल्कि भूल जाना है। क्योंकि जो जख्म गहरे होते हैं वो समय से नहीं, संकल्प से भरते हैं। जब तू गिरता है तो लोग तुझ पर हंसते हैं, लेकिन जब तू उठता है तो वो डरने लगते हैं। इसीलिए मत रुक, तू उनका डर बन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे अंतर्मन की शांति को चुराए उससे दूर रहना ही भक्ति है। क्योंकि भगवान से जुड़ने के लिए तू पहले खुद से जुड़। जब तू हर बात में भगवान को शामिल कर देता है तो हर कठिनाई प्रसाद बन जाती है और हर आंसू तेरे भाग्य का श्रृंगार। झूठ बोलने से पहले एक बार उस पर विश्वास करने वाले की आंखों में देख। शायद तू टूटने से पहले किसी को बचा ले। सच्चा प्रेम वो नहीं जो हर रोज आई लव यू कहे। सच्चा प्रेम वो है जो तेरे बिना कहे भी हर दिन तुझे महसूस करवाए कि तू अकेला नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने दुख से भागना बंद कर दिया और उसे समझना शुरू किया, उसी दिन से भीतर का अंधेरा कम होने लगेगा। दुख कोई शाप नहीं, वह आत्मा का शिक्षक है जो तुम्हें परिपक्वता की ओर ले जाता है। जो चला गया वह अध्याय था, जो रुका है वह हिस्सा है,
और जो आने वाला है वह वरदान है। अतीत को पकड़कर वर्तमान को मत गंवाओ, क्योंकि जीवन वहीं खिला करता है जहां तुम अभी हो। तुम्हें हर किसी को समझाना नहीं है, सिर्फ खुद को समझना है, क्योंकि जो भीतर स्पष्ट है उसे बाहर की उलझनें डिगा नहीं सकती। भीतर की शांति ही बाहर की सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खोकर रोते हो, क्या वह तुम्हारे कर्मों से जुड़ा था या तुम्हारे मोह से? हर क्षति कोई हानि नहीं होती, कभी कभी वह आत्मा की रिहाई होती है जिसे तुमने बंधन समझ लिया था। प्रेम वो नहीं जो अधिकार मांगे, प्रेम वो है जो स्वतंत्रता दे। जहां बंधन है वहां भय है, और जहां भय है वहां ईश्वर नहीं। सच्चा प्रेम ईश्वर का ही रूप होता है, निर्मल, निस्वार्थ, मुक्त। हर बार हालात को दोष मत दो, जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर के दृश्य रचता है। मन को शुद्ध कर लो, दृष्टि बदल जाएगी और वही दुनिया तुम्हें सुंदर दिखने लगेगी जो कभी कांटे जैसी लगती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम बार बार सही साबित करने में लगे हो, वो अगर खुद गलत समझ रहा है तो तुम व्यर्थ ऊर्जा गंवा रहे हो। कुछ लोगों के पास समझ नहीं, सिर्फ धारणा होती है, और धारणा संवाद नहीं, दूरी बनाती है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला कर देता है, क्योंकि वह चाहता है कि तुम उससे जुड़ो, भीड़ से नहीं। अकेलापन सजा नहीं होता, वह अवसर होता है खुद से, प्रकृति से और परमात्मा से मिलने का। अगर सब कुछ समझकर भी शांत हो तो जान लो तुम ईश्वर के मार्ग पर हो। जो खुद को संभाल सकता है वही सच्चा साधक होता है। क्रोध पर नियंत्रण, सब्र में शक्ति, यही आत्मयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में तुम बार बार खुद को साबित करते हो वह रिश्ता नहीं, एक परीक्षा है, और परीक्षा हमेशा खत्म होती है। रिश्ता वह है जहां मौन भी समझा जाए और उपस्थिति ही उत्तर बन जाए। जो तुम्हारे साथ है उससे शिकायत मत करो, और जो साथ नहीं उसके पीछे भागो मत, क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर भाग वही है जहां स्वीकार होता है, न कि आग्रह। हर बार दूसरों को बदलने की चाहत तुम्हें भीतर से थका देगी। कभी कभी सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदल लेना ही जीवन को सरल बना देता है। याद रखो, शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की सोच से बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां स्वार्थ होता है वहां भक्ति नहीं टिकती, जहां लोभ होता है वहां शांति नहीं बसती, और जहां अहंकार होता है वहां प्रेम नहीं पनपता। इसीलिए यदि तुम सच में सुख चाहते हो तो इन तीनों को दिल से विदा कर दो। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब समझ लो कि भगवान चाहते हैं कि तुम खुद को पहचानो, खुद को संभालो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों के सहारे चलते हो तब तक अपने पैरों पर चलना नहीं सीख पाते। हर सुबह दो चीजें साथ लेकर चलो, धैर्य और श्रद्धा, क्योंकि जब कुछ भी तय नहीं होता तो ये दोनों ही तुम्हें टूटने नहीं देंगे, और जब वक्त अच्छा होगा तो यही दोनों तुम्हें झुकने नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वो दीपक है जिसे जलाने के लिए ना तेल चाहिए, ना बाती, ना चिंगारी, बस एक निष्कलंक मन चाहिए। ऐसा मन जिसमें मैं ना हो, तू ही तू, बस वही हो। दुनिया क्या कहेगी, यह सोचते सोचते लोग खुद से दूर हो जाते हैं। जिन्हें खुद को साबित करना पड़ता है वे अक्सर भीतर से सबसे अधिक खाली होते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारा मूल्य इस बात पर नहीं है कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है, बल्कि इस बात पर है कि तुम खुद को कितना समझते हो, कितना स्वीकार करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई बुरा वक्त तुम्हारे जीवन में आया है तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि यह समझो कि ईश्वर तुम्हें सिखाना चाहता है कैसे मजबूत बना जाता है। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द होता है, और हर दर्द के पीछे कोई कहानी होती है। यदि तुम दूसरों की कहानियों को सुन नहीं सकते तो कम से कम उनकी मुस्कान को झूठा मत कहो।
जिस दिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कर्म से संतुष्ट हो जाएगी, उस दिन से तुम्हें लोगों की वाहवाही की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उदास मत होना। वह तुम्हारी कहानी का मुख्य पात्र नहीं था, बस एक अध्याय था, और हर अध्याय हमेशा के लिए नहीं होता। मनुष्य का मूल्य उसके कपड़ों से नहीं, उसके विचारों से मापा जाता है। जो जितना विनम्र होता है वह उतना ही ईश्वर के समीप होता है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर दुख, हर बाधा, हर चोट एक सबक है, उसी दिन से तुम्हारे भीतर की रोशनी बाहर की अंधकार को निगलने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं को समझ लेते हो तो दुनिया के भ्रम तुम्हें विचलित नहीं कर पाते। अंतरात्मा की आवाज को सुनो, वह कभी झूठ नहीं बोलती। जिसे तुम समाप्त समझते हो, वहीं से ईश्वर एक नई शुरुआत करता है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है, वह संसार की हर परिस्थिति पर नियंत्रण पा सकता है। मन को काबू करना सबसे बड़ा युद्ध है, और जो यह युद्ध जीत लेता है वह महाभारत के बिना अर्जुन बन जाता है। हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तुम अपने भीतर ईश्वर को स्थान देते हो। सच्चा प्रेम वह है जहां अपेक्षा नहीं होती, केवल समर्पण होता है। जो बातें तुम्हें चुप करवा देती हैं, वही तुम्हें भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बना देती हैं। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बुरा कहते हैं, समझो उन्होंने सामने कुछ कहने की हिम्मत खो दी है। दूसरों की गलती खोजने से पहले एक बार आईना जरूर देखो, शायद दोष खुद के अंदर छिपा हो। जो समय तुम्हें तकलीफ दे रहा है, वही समय तुम्हें मजबूत भी बना रहा है। जब मन बेचैन हो तो श्री कृष्ण का नाम लो, मन शांत भी होगा और आत्मा भी प्रसन्न। अहंकार उस दीवार की तरह है जो इंसान को इंसान से दूर कर देता है। संबंध निभाने के लिए हृदय में विनम्रता होनी चाहिए। अहंकार तो केवल तोड़ने का काम करता है। ईश्वर वही देता है जो तुम्हें चाहिए, न कि जो तुम चाहते हो, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन और वैभव क्षणिक हैं, पर अच्छे संस्कार और विचार शाश्वत हैं। जिसे दूसरों की सफलता से जलन होती है, वह कभी खुद की सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। अपने भीतर की शांति को बचाकर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। सच्चे प्रेम की परिभाषा यह नहीं कि तुम साथ रहो, बल्कि यह है कि तुम दूर रहकर भी एक दूसरे की आत्मा से जुड़े रहो। हर रिश्ता, हर परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाने ही आती है। जो सीख गया वह आगे बढ़ गया। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वह यह साबित करता है कि संबंध अहंकार से बड़ा है। जो अपने माता पिता की इज्जत करता है, उसकी राहों से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। कभी कभी हारना जरूरी होता है, क्योंकि उसी से हमें असली जीत की कीमत समझ में आती है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब दुनिया की अस्वीकृति से फर्क नहीं पड़ता। हर रात के बाद सुबह आती है, हर दुख के बाद सुख आता है। बस विश्वास बनाए रखो। मन अगर स्थिर हो जाए तो जीवन में तूफान भी झुके मिलते हैं। सच्चा शौर्य वह नहीं जो तलवार से लड़ा जाए, बल्कि वह है जो अपने ही क्रोध और मोह से लड़ा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो मेहनत की चाबी से किस्मत का ताला खोलो। जिसे अपने ऊपर भरोसा होता है, उसे किसी और की सराहना की जरूरत नहीं होती। जो जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सके, वही सच्चा विजेता होता है। जिस दिन तुमने दुनिया को खुश करना छोड़कर अपने मन को खुश करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारे जीवन में वास्तविक आनंद शुरू हो जाएगा। जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, उसे कभी दूसरों की राय में उलझना नहीं पड़ता। शब्दों से नहीं, कार्यों से अपने मूल्य सिद्ध करो, क्योंकि बोलना आसान है पर निभाना तपस्या है।
जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास अनुभव सबसे ज्यादा होता है, और जिनके पास सब कुछ होता है वो अक्सर सबसे अधिक खोखले होते हैं। भगवान हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं, बस उनका तरीका समझ में आने में समय लगता है। जैसे अंधेरे में दिया, वैसे ही दुख में विश्वास। दोनों ही छोटे होते हैं पर पूरा माहौल बदल देते हैं। दूसरों की तुलना में बेहतर बनने के बजाय खुद के कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी तुम स्वयं हो। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास ही विकास की असली राह है। क्रोध तब आता है जब तुम हार मान लेते हो, और धैर्य तब जब तुम जीतने के लिए तैयार होते हो। जिस दिन तुम ईश्वर की योजना पर भरोसा करना शुरू कर दोगे, उस दिन से हर परिस्थिति में तुम्हें समाधान दिखाई देने लगेगा। जब तक आप सच्चाई की राह पर हो, ईश्वर स्वयं आपके रक्षक बन जाते हैं। जिसने आत्मा की आवाज सुनी है उसे कभी भीड़ की परवाह नहीं रहती। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है मुस्कुराकर चुप रह जाना। मित्रों, यदि श्री कृष्ण की यह वाणी आपको शांति, गहराई और आत्मबल दे रही हो तो श्रद्धा से कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों तक पहुंचाएं, और ऐसे ही अमृतवाणी सुनते रहने के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में ईश्वर की कृपा और आत्मिक प्रकाश बना रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।